बच्चों, आज हम शेप्स और स्पेस यानी आकार व स्थान के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आकृतियों व आकार की पहचान है। इसे हम देखो, करो और समझो पद्धति के माध्यम से सिखाएंगे। चलिए कक्षा में चलते हैं। बच्चों, ये देखिए क्या है ये? इसे हम कहते हैं जियोबोर्ड। क्या कहते हैं? जियोबोर्ड। आज हम जियोबोर्ड और रबर बैंड की सहायता से आकार के बारे में सीखेंगे। चिंटू, चलो रबर बैंड की सहायता से जियोबोर्ड पर कुछ शेप्स यानी आकार बनाते हैं। देखो ये क्या बना? इसे कहते हैं त्रिभुज। ये देखो अब क्या बन गया? अब बना वृत्त। टीचर्स, इसी प्रकार आप वर्ग और आयत भी जियोबोर्ड व रबर बैंड की सहायता से बना सकते हैं। इसी प्रकार क्लास में सभी बच्चों को बुलाकर बारी बारी से अलग अलग शेप्स बनवा सकते हैं। ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट ब्लॉक्स। इसमें अलग अलग तरह की आकृतियां हैं। जैसे ये क्या है? सर्कल यानी वृत्त। अब ये देखो ये क्या है? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ये है रेक्टेंगल यानी आयत। ये है हेक्सागन यानी षटकोण और ये है स्क्वायर यानी वर्ग। टीचर्स, आप इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स जियोबोर्ड और एट्रीब्यूट ब्लॉक से करवा सकते हैं। चलिए अब और आगे चलते हैं। बच्चों, आज हम बात करते हैं ठोस आकारों। इसके लिए आप ठोस आकारों यानी सॉलिड शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घन, सिलेंडर, शंकु, पिरामिड इत्यादि। अब देखो के बाद हम करो का स्टेप शुरू करते हैं, जिसमें हम बच्चों से एक्टिविटीज करवाएंगे, जिसमें वे खुद से करके सीखेंगे। एक्टिविटी 1, क्लास में एक बच्चे को आगे बुलाइए और उसकी आंखों पर पट्टी बांधिए। अब उस बच्चे को एट्रीब्यूट ब्लॉक दे दीजिए। उस बच्चे को महसूस करके यानी टच करके बताना है कि उस वस्तु का क्या आकार है। दूसरी एक्टिविटी में अपनी क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड कर दीजिए। हर एक टीम को सही जवाब देने पर 1 पॉइंट मिलेगा। जो टीम सबसे पहले 5 पॉइंट्स पूरे करेगी, सभी बच्चे उनके लिए तालियां बजाएंगे। दोनों ग्रुप से सवाल करें। बोल भाई बोल। ग्रुप 1, क्या है लंबा, क्या है गोल? बोल भाई बोल, जल्दी बोल। ग्रुप 2, बल्ला लंबा, गेंद है गोल। बोल भाई बोल भाई बोल। अब ग्रुप 2 ग्रुप 1 से पूछेगा। ग्रुप 2, क्या है लंबा, क्या है गोल? बोल भाई बोल भाई बोल। ग्रुप 1, पेंसिल है लंबी, लड्डू है गोल। बोल भाई बोल भाई बोल। टीचर्स, इसी प्रकार आप सभी बच्चों की बारी आने तक यही एक्टिविटी दोहराइए। अब हम देखो और करो के बाद समझो के स्टेप में जाएंगे। इसमें आप बच्चों को कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स स्टोरीज देकर सॉल्व करवा सकते हैं। जैसे चिंटू और मीना को आज स्कूल टीचर ने होमवर्क में एक लिस्ट बनाने को कहा, जिसमें नंबर 1 जो चीजें रोल होती हैं, नंबर 2 जो चीजें स्लाइड होती हैं। टीचर्स, अब आप ऐसे ठोस आकार के सवाल बोर्ड पर लिखकर बच्चों को उनकी कॉपी में सॉल्व करने के लिए बोलें। चिंटू को अध्यापक द्वारा मैदान के चारों ओर दौड़ने को कहा गया। उसने मैदान के एक सिरे से दौड़ना आरंभ किया तथा सभी किनारों का चक्कर लगाने के बाद वह शुरुआती स्थान पर वापस लौट आया। अब हेडमास्टर ने चिंटू से पूछा, खेल के मैदान का आकार क्या है? क्या चिंटू खेल के मैदान का आकार की पहचान करने में सक्षम हुआ?